Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter name is Indian Agriculture. यानी भारतीय खेती बाड़ी, हमारे इंडिया के किसान क्या क्या उगाते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ our country India has fertile land, good rainfall, tropical climate and availability of natural resources. हमारा देश भारत जिसकी बहुत उपजाऊ लैंड है, अच्छी रेनफॉल होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट मिलता है और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास. ऑल दिस हैज़ मेड इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इन सारी चीज़ों से इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री बन जाती है क्योंकि इंडिया की लैंड बहुत अच्छी है और सारे नेचुरल रिसोर्सेज उसको सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर करना बहुत आसान है. और ज़्यादातर इंडिया के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ही करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस. ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं. ऑलमोस्ट 57% ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस. कम से कम 57% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो काम हैं उनमें बिजी रहते हैं, वो जॉब करते हैं इन चीज़ों की. ठीक है, Therefore, our country is essentially an agricultural country. इसीलिए जो हमारा देश है, भारत देश है, वो एक agricultural country है. The growth of different crops has been possible due to proper means of irrigation, modern facilities, improved variety of seeds, fertilizers and pesticides. जो ग्रोथ ऑफ डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग टाइप की जो फसलें उगती हैं वो कैसे पॉसिबल है इंडिया में, क्योंकि वहाँ अच्छे से इरिगेशन होनी चाहिए. इरिगेशन है इंडिया में, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज मिलते हैं, फर्टिलाइज़र्स है, पेस्टिसाइड है, इन सब का यूज़ करके डिफरेंट क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. Between 1960 and 1983, India's food production increased 3 times because of increased use of fertilizers and machines in agriculture. 1960 से 1983 के बीच में जो इंडियन एग्रीकल्चर है बहुत रैपिड ग्रोथ आया, 3 गुना ज़्यादा क्रॉप ग्रो हुई. क्यों? क्योंकि अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइज़र यूज़ करने से और अच्छी क्वालिटी की मशीन यूज़ करने से. दिस पीरियड वॉज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन. और इस पीरियड को, इस टाइम को नाम दिया गया जब खेती बाड़ी में एकदम से इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट आया, इंक्रीज हुआ, तो उसको नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति. ओके, नाउ क्रॉप्स एंड सीजन्स. क्रॉप्स एंड सीजन. हाउ क्रॉप्स डिपेंड ऑन सीजन. अलग अलग मौसम में अलग अलग क्रॉप होती है, कैसे वो हम जानते हैं. एज इंडियन एग्रीकल्चर मोस्टली डिपेंड्स ऑन मानसून रेन्स, वी हैव 2 मेजर सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप. इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर मानसून रेन पर डिपेंड है, जब बारिश होती है मानसून के द्वारा उसी पर डिपेंड है. तो ग्रोइंग क्रॉप्स को हमने 2 मेजर सीजन में डिवाइड किया है, खरीफ सीजन एंड सेकंड है रबी क्रॉप्स. ओके, खरीफ सीजन क्या है? खरीफ सीजन स्टार्ट्स एट द onset of the monsoon when seeds are sown in the fields. These crops are ready for harvesting in the month of October, November. Rice, millets, jute, maize and cotton and खरीफ क्रॉप्स. जो खरीफ सीज़न है वो कब शुरू होता है? जब मॉनसून शुरू होता है तब हम बीज बो देते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर तक वो फसल काटने लायक हो जाती है. इनको खरीफ सीज़न बोलते हैं. कौन कौन सी है खरीफ क्रॉप हैं? राइस, चावल, मिलेट्स, बाजरा, जूट है, मक्का है एंड और भी अदर क्रॉप्स. रबी season starts in the month of October and continues through winter months. Wheat, gram, barley and oil seeds are rabi crops. रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड में शुरू होती हैं और फिर विंटर सीजन में उसकी कटाई होती है, जैसे कि गेहूं, चना, बार्ले, ऑयल सीड और रबी क्रॉप्स हैं ये सारी. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. Types of crops. The crops of our country can be divided into 3 crops: cereals, pulses and cash crop. 3 टाइप से डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सीरियल्स यानी कि अनाज, सेकंड है पल्सेस यानी कि दालें एंड थर्ड इज कैश क्रॉप यानी कि ऐसी क्रॉप जो हम बेचने के लिए उगाते हैं. ओके, हम 1 by 1 इनको रीड करेंगे. फर्स्ट इज सीरियल्स.
सीरियल्स बच्चे जैसे कि अनाज, गेहूं, बाजरा, मक्का ये हम खाते हैं, ये सब सीरियल्स में आता है। Crops such as rice, millets, maize and wheat come under cereals. Rice is grown in the monsoon season because it needs plenty of water. चावल जो है वो कब उगाया जाता है? मॉनसून सीजन में, क्योंकि चावल की खेती को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र आर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज़्यादा चावल इन राज्यों में मिलता है। Wheat is a major crop which is sown in winter and reaped in summer season. जो wheat है वो सर्दियों में सो करते हैं, उसके बीज को सर्दियों में उगाते हैं और कब काटते हैं? समर सीजन में, गर्मियों में उसकी कटाई होती है, हार्वेस्ट होता है। इट रिक्वायर्स कूल टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल। कैसा टेम्परेचर चाहिए? ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है गेहूं को ग्रो करने के लिए, और थोड़ी बहुत बारिश चाहिए होती है। पंजाब एंड हरियाणा आर द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस कहाँ होता है? पंजाब और हरियाणा में। मोस्ट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो ग्रो व्हीट। ज़्यादातर पार्ट्स में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर पार्ट्स में व्हीट ग्रो होता है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट्स। ज्वार, बाजरा और रागी क्या है? मिलेट्स हैं ये। दे आर ऑल्सो ग्रोन इन द मानसून सीजन। These are edible seeds and are called dry crops. ये क्या है? मानसून सीजन में ये ग्रो होते हैं, ये एडिबल सीड होते हैं, इनको हम खा सकते हैं। एंड आर कोल्ड ड्राई क्रॉप, तो ड्राई क्रॉप भी बोलते हैं क्योंकि ये बीज की फॉर्म में होते हैं। दे आर ग्रोन इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ ग्रो होते हैं ये? कुछ पार्ट्स महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ओके, तो ये आपको पिक्चर में देखो, दिस इज मिलेट क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस यानी दालें। पल्सेस इंक्लूड ग्राम, अरहर, मूंग एंड मसूर। They are grown in almost every part of India. They are very rich in proteins and are an important part of the diet of Indians, especially for vegetarians. दालें इंडिया में हर जगह खाई जाती हैं, हर जगह उगाई जाती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और जो वेजिटेरियन हैं, जो मीट मच्छी नहीं खाते हैं, वो उनकी डाइट में दाल बहुत ज़रूरी होती है, वो डेली दाल लेते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप की आप दाल आपको पता होगा, जैसे कि ग्राम है, अरहर दाल है, मूंग है, मसूर है, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस इंडिया में आपको मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप। नाम से ही आपको पता लग रहा है, कैश क्रॉप्स यानी कि ऐसे क्रॉप्स जो पैसों के लिए ग्रो की जाती है। क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट, सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए हम ऐसी खेती करते हैं, उसको कहते हैं कैश क्रॉप। सुगर केन, स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, ऑयल सीड्स, रबर, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप। क्योंकि ये फार्म अकेला तो यूज़ नहीं करेगा, तो ये किस लिए ग्रो करते हैं? मार्केट में सेल करने के लिए। जैसे कि शुगर केन है, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, कॉफ़ी के बीज हैं, टी है, ऑयल सीड्स, रबर, कॉटन, जूट, ये सारी कैश क्रॉप में आती हैं। शुगर केन, शुगर की इज अ कैश क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया। मॉडर्न मेथड्स आर यूज टू प्रोड्यूस फाइन क्वालिटी क्रिस्टल शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन जो है ये भी एक कैश क्रॉप है जो ज़्यादातर इंडिया में उगाई जाती है। इससे क्या करते हैं? अच्छी क्वालिटी की चीनी मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट आर बोथ इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप है ये, इससे कपड़े बनते हैं, धागे बनते हैं। कॉटन ग्रोन वेल इन ब्लैक सॉइल, और कॉटन ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में ग्रो होती है। गुजरात एंड महाराष्ट्र एल्ड गुड कॉटन क्रॉप, और सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ ग्रो होती है? गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक है। कॉटन रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर टू ग्रो। कॉटन को मॉडरेट रेनफॉल यानी ना ज़्यादा ना कम रेनफॉल चाहिए, ठीक ठाक रेनफॉल चाहिए और वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु और ऑल्सो गुड प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में भी कॉटन ग्रो होती है। कॉटन इज नॉन कॉटन इज ग्रोन एज द किंग ऑफ फाइबर्स, और कॉटन को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं।
जूट क्रॉप रिक्वायर्स एलुवियल सॉइल, हैवी रेनफॉल एंड हॉट। जूट की जो क्रॉप है, जूट की जो फसल है, उसको एलुवियल सॉइल चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, और हॉट डम्प क्लाइमेट चाहिए होता है, बहुत गर्म और डम्प क्लाइमेट जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, ऐसा क्लाइमेट चाहिए होता है जूट की फसल के लिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। जूट प्रोडक्ट्स इंक्लूड गनी बैग्स, रोप्स एंड कारपेट्स। इट ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि बोरियां बनती हैं, रस्सियां बनती हैं, कारपेट्स बनती हैं, और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं क्योंकि ये ब्राउन कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस, मसाले। स्पाइसेस एड फ्लेवर टू आवर फूड। India is known for its spices since ancient times. Cardamom, bay leaf, cloves, pepper and ginger are a few spices. Kerala is the chief producer of spices and coconuts. मसाले जो हैं वो खाने में जायका लाते हैं, खाने में कलर डालते हैं, खाने में स्वाद लाते हैं। इंडिया अपने मसालों के लिए बहुत फेमस है पुराने टाइम से ही। यहाँ पर अलग अलग टाइप के मसाले मिलते हैं, जैसे इलायची है, लौंग है, काली मिर्च, अदरक और भी बहुत सारे मसाले मिलते हैं। केरला जो है वो बहुत फेमस है मसालों के लिए और कोकोनट्स के लिए। कॉफ़ी एंड कोकोआ आर फेमस बेवरेजेस। कॉफ़ी एंड कोकोआ बहुत फेमस ड्रिंक्स हैं। दे आर ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कहाँ ग्रो होते हैं ये? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेजेस। चाय जो है वो बहुत फेमस ड्रिंक है। इट इज़ ग्रोन इन असम। कहाँ ग्रो होती है चाय? असम में ग्रो होती है। Darjeeling and other northern parts of the West Bengal and the Nilgiri hills in South India. Tea needs good rainfall, but the soil should not retain water for long. Hill slopes allow the water to drain away quickly. जो चाय की खेती है उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, अच्छी खासी पानी चाहिए होता है, लेकिन पहाड़ों पर पानी ज़्यादा टाइम के लिए रुक नहीं पाता, वो इजीली ड्रेन आउट हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है पहाड़ों में। असम, दार्जिलिंग और भी नॉर्दर्न पार्ट हैं वेस्ट बंगाल के, नीलगिरी हिल्स हैं, वहाँ पर चाय के बागान आप देखोगे, वहाँ पर चाय ज़्यादा ग्रो होती है। नाउ फैक्ट फाइल। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय ग्रो होती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया चाय के लिए। केरला इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ स्पाइसेस। केरला को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ स्पाइसेस, यानी जहाँ मसाले सबसे ज़्यादा फेमस हैं। नाउ ऑयल सीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जिसमें हम खाना बनाते हैं वो कहाँ से बनता है? ऑयल सीड से बनता है। ग्राउंडनट, मस्टर्ड सीड्स, इंडीड कैस्टर सीड एंड कॉटन सीड आर ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। मूंगफली का तेल है, मस्टर्ड सरसों का तेल है, और भी लिनसीड है, कैस्टर है, ये अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं जिनसे तेल बनता है, और ये कहाँ ग्रो होते हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, महाराष्ट्र में। नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये तो हमने बात की सीरियल्स के बारे में, अब हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। आवर कंट्री इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। इट रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील इन फ्रूट प्रोडक्शन। हमारे देश में बहुत सारी क्वांटिटी में फ्रूट ग्रो होते हैं, सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट पर है फ्रूट प्रोडक्शन में ब्राज़ील, सेकंड पर इंडिया। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर। और इसको क्या कहते हैं? जो फलों की, फूलों की और वेजिटेबल्स की खेती करते हैं उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। मैंगो, द किंग ऑफ फ्रूट्स, इज़ अ डेलिशिये ऑफ इंडिया। इट इज़ वाइडली ग्रोन। जो मैंगो है इंडिया में, जिसको किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं, फलों का राजा भी कहते हैं, डेलिशिये ऑफ इंडिया है, इंडिया में बहुत फेमस है, और अलग अलग तरह के मैंगो उगाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में इंडिया में मैंगो उगाए जाते हैं। ओके, तो ये आप देखोगे एक आपको फॉर्म दिया हुआ है। हॉर्टिकल्चर जहाँ होता है, एक बहुत बड़ा खेत होता है जहाँ पर फूल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती होती है। नाउ मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक हम करेंगे मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। मेजर सॉइल्स में एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल आर द मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। दीज सॉइल्स आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में एलुवियल सॉइल,
ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड लेटराइट सॉइल हैं, ये फेमस हैं और अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्रॉप्स ग्रोन बाय डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। ये आपको एक टेबल दी हुई है, अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेट में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है वो आपको दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में राइस, कॉटन, शुगर केन, तंबाकू एंड चिलीज ग्रो होती हैं। अरुणाचल प्रदेश में राइस, मिलेट्स, ऑरेंज ग्रो होते हैं। असम किस लिए फेमस है? राइस, जूट एंड टी के लिए। बिहार में राइस, मेज, जूट, शुगर केन और तंबाकू ग्रो होता है। छत्तीसगढ़ में राइस, व्हीट एंड मिलेट ग्रो होता है। दिल्ली व्हीट, जवार, बाजरा और शुगर केन की खेती करते हैं लोग। ऐसे ही गोवा में राइस, कॉटन, कैशू नट्स की खेती करते हैं। गुजरात में कॉटन, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर केन की। हरियाणा व्हीट, ग्राम, राइस, शुगर केन, जवार, कॉटन एंड हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स, व्हीट, मेज एंड राइस। जम्मू कश्मीर में फल ज़्यादा उगते हैं, एप्पल्स, राइस, व्हीट, मिलेट, शुगर केन, सैफरन। झारखंड में रागी, व्हीट, मिलेट्स एंड शुगर केन। कर्नाटका में स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, बनाना, कोकोनट, शुगर केन। केरला में रागी, कॉफ़ी, कॉटन, कोकोनट, स्पाइसेस। मध्य प्रदेश में राइस, शुगर केन, कॉटन। महाराष्ट्र में कॉटन, व्हीट, शुगर केन। मणिपुर में राइस, व्हीट, पाइनएप्पल, तंबाकू। मेघालय में जूट, शुगर केन, ऑरेंजेस। मिजोरम में स्वीट पोटैटो एंड राइस। नागालैंड में राइस, जूट, ऑयल सीड्स, पल्सेस। ओडिशा में व्हीट, जवार, बाजरा। पंजाब में व्हीट, मेज, जवार। राजस्थान में मेज, मिलेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्रॉप ग्रो होती हैं। ये आप टेबल आपको याद करनी है। ओके, दिस इज द मेजर सॉइल टाइप्स मैप ऑफ इंडिया। यहाँ आपको कीवर्ड दिए हुए हैं, जैसे ग्रीन कलर में, जहाँ भी ग्रीन कलर आपको मिलेगा वहाँ पर फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल ग्रो होती है। जहाँ पर आप लाइट ब्लू कलर आप देखोगे ये, तो वो एलुवियल सॉइल के लिए है। ब्राउन कलर रेड एंड येलो सॉइल के लिए, तो जिन स्टेट में रेड ब्राउन कलर है ये रेड एंड येलो सॉइल के लिए है। और ब्लू कलर जो है वो ब्लैक सॉइल के लिए है। लैटेराइट सॉइल के लिए लाइट पिंक कलर दिया हुआ है एंड येलो कलर फॉर डेजर्ट सॉइल। जैसे येलो कलर है यहाँ, तो यहाँ कौन सी सॉइल है? डेजर्ट सॉइल। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि इंडिया की कौन सी स्टेट में कैसी सॉइल मिलती है और वहाँ कौन सी क्रॉप ग्रो होती है। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं ज़्यादातर लोग। We have two major season for growing crops, खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। दो सीजन होते हैं क्रॉप ग्रो करने के इंडिया में, एक खरीफ सीजन और दूसरा रबी सीजन। सीरियल्स, पल्सेस एंड कैश क्रॉप्स आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में तीन टाइप की क्रॉप ग्रो होती है, सीरियल, पल्सेस एंड कैश क्रॉप्स। आवर कंट्री इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और इंडिया जो है वो हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। फर्स्ट नंबर पर ब्राज़ील, सेकंड नंबर पर इंडिया इज़ द ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से ये चैप्टर रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।